गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। आज मैं नया चैप्टर बताऊंगा वर्ब क्या होता है। अब वर्ब समझने के लिए डिफिनीशन कुछ नहीं है। डिफिनीशन इसकी यही है कि एक्शन एंड स्टाइल रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ब, कि एक्शन और स्टाइल को ही हम वर्ब कहते हैं। अब वो हमारी अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना होगा कि वर्ब हमारी दो प्रकार की। कौन सी? दो प्रकार की हमारी वर्ब होती है। एक होती है डूइंग और एक होती है बीइंग। टू टाइप की वर्ब है। ये हमारी जो वर्ब होगी ये हमारी सभी की होगी बी वर्ब, अर्थात जिसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। डूइंग हमारी कितनी होंगी? ये हमारी 24 होंगी। अगर हम 24 पढ़ लें, 24 या 24 हम वर्ब को पढ़ लें जिनको हम बीइंग कहते हैं या एक्जेक्टिव वर्ब कहते हैं, तो हमारी जितनी शेष डिक्शनरी में बचती हैं वो सब हमारी डूइंग वर्ब होती, अर्थात बी वर्ब या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। अब यहाँ हमें इसको हम छोड़ दें। इसको छोड़ने के बाद अगर हम 24 पढ़ने तो ये ढेर सारी हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। 24 के अलावा जितनी भी आपकी B1 होंगी या वर्ब होगी, वर्ब हमारी टू टाइप की हो सकती है। एक है डूइंग, करना बताता है, और एक होना बताता है। यही इसकी डिफिनीशन है। अब होने वाली क्या है और डूइंग क्या है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब इसको हम केवल 24 वाला देखें, हम डूइंग नहीं देखेंगे। यहाँ ये बीइंग, इसका मतलब हुआ होना और इसका मतलब हुआ करना। अब ये हमारी डूइंग बीइंग है और ये हमारी सभी टोटल डिक्शनरी में होती है। इनको हम एमबी कहेंगे। क्या बोलेंगे? एमबी कहेंगे, मेन वर्ब होगा। और ये जो हमारी होंगी ये क्या होंगी? एबी होंगी। क्या होंगी? एबी एक्जेक्टिव वर्ब होंगी और इनकी संख्या 24 होगी। हमें एमबी, हमारी पूरी डिक्शनरी जो होती है वो एमबी से भरी पड़ी, तो हमें एमबी अगर न देखते हम 24 को पढ़ ले तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम आएंगे अब 24 देखने के लिए कि 24 हमारी कौन कौन सी है। 11, 10, 3 ये हमारे क्या होती हैं? बीइंग 24, 11, 10, 13 इक्वल कितना हुआ? 24 हुआ कि नहीं हुआ? अब 24 में हम इनको लिया, इनको हमने कहा कि मैं प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब, प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब, पी से प्राइमरी, बी से प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब हमने लिया। अब ये 11 है, कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज,
वर्ब, हैज, हैव, हैड, ये हमारे प्राइमरी एक्सर्जी हुई। और ये कितनी हो गई? 11 हुई। कितनी? 11 हुई। इज एमआर वाज वर, सॉरी, डू, डज, डिड, ये हमारी 11 हो गई। अब इसके बाद हम मॉडल्स में आएंगे। मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स हमारी 10 होती हैं। अब ये 10 हमारी मॉडल्स कौन सी वर्ब होंगी? विल, शैल, कैन, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, would, ये हमारी 10 हो गई मॉडल्स एक्सर्जी। क्या हो गई? ये मॉडल्स एक्सर्जी हो गई। अब इसके बाद हमारी 3 बची। 3 में हमारे नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये हमारी सेमी मॉडल हो गई। क्या हो गई? सेमी मॉडल्स। ये हमारी सेमी मॉडल्स हो गई। हाँ, ये सभी मॉडल्स। और ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है प्राइमरी एक्सर्जी वर्ब। अब हमारी 24 वर्ब हो गई। इनका यूज करना हम जान जाए तो क्या है? अब हमारी समझ में आया ना कि हमारे पास कितना हुआ? केवल 20 हमें एक्सर्जी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखना है। अब हम देखेंगे कि हमारे इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो आगे हम देखेंगे कि अब वर्ब कितने टाइप की होंगी। ये तो हमें वर्ब बता रहा है, अब कितने टाइप की वर्ब होंगी तो टाइप हम देखेंगे आगे। क्योंकि अगला बनाएंगे नाम की नाइट वाला तो अगला बनेगा। अब वर्ब हमारी जो होती है वो होती है ओनली 3 टाइप। 3 टाइप की होती है। अब उनमें से हमने लिया पहला ए नंबर, रेगुलर वर्ब। सेकेंड लिया इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब लिया फर्स्ट टाइप की। इसके 2 भाग हुए, 1 और 2। फिर हमने लिया बी, ट्रांसिटिव वर्ब फर्स्ट और सेकेंड इंट्रांसिटिव वर्ब। और सी नंबर हमने लिया फिनाइट वर्ब और सेकेंड हमारा नॉन फिनाइट। ये हमारी 3 टाइप की वर्ब होती है।
अब हमारा रेगुलर इरेगुलर क्या है? अब इरेगुलर रेगुलर समझने के लिए कि हमारा क्या है, जैसे हमने अब हमारी वर्ब कितनी होती है? वर्ब हमारी होती हैं 5। B1, B2, B3, B4, B5। हमारी मेन वर्ब, हमारी रियल वर्ब B1 होती है। डिक्शनरी में आपको B1 वर्ब के अलावा कोई वर्ब नहीं मिलेगी। B2 अपने हम सुविधा के अनुसार बना लेते हैं और B5 हमारी प्रेजेंट की सिंगुलर और प्लूरल बताने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हमारी अब देखेंगे कि हमारे वर्ब का कैसा नेचर होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए। रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब में हमने लिखा, जैसे कि B1 में लिखा, इसके B1 के नीचे लिखा गो, B2 में लिखा बेंट, और यहाँ पे लिखा गॉन, यहाँ पे B4 में लिखा गोइंग, और B5 में लिखा गोस। ये हमारी हो गई ना 5। अब ये 5 वर्ब होने के बाद अब इसके बाद हमने लिखा कट, 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 और यहाँ कटिंग है, कटिंग हो जाएगा, और कट्स हो जाएगा, करेक्ट। अब ये हमारे, लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारी B1, B2, B3 कैसे हैं? B1, B2 हमारी हैं कैसे? हम इनको किसको हम रेगुलर कहें और किसको हम इरेगुलर वर्ब कहें? रेगुलर का मतलब होता है जो नियमित हो, स्टेप बाय स्टेप चले, वो तो रेगुलर है। जैसे कि गो, बेंट, गॉन, ये हमारी रेगुलर हुई। तो आप कह सकते हैं ना कि सर जी ये बताइए कि गो तो ठीक है जाना हुआ, बेंट तो बदल न गई, ये रेगुलर कहाँ से हुई? ऐसा नहीं। अपने घर से आप निकले तो घर से निकलने के बाद तुरंत घर में ही थोड़ी बैठे रहेंगे। घर से बाहर जाएंगे तो आउट हो जाएगा, मार्केट पहुंच जाएंगे, बाजार हो जाएगा। वो एक क्रम है ना, जहाँ हमें लक्ष्य तक जाना है वहाँ हम जाएं और वो हमारा स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम हो, वो हमारा रेगुलर होगा। तो ये हो गई आपकी रेगुलर वर्ब। और जिसमें कुछ समझ में ही ना है कि फर्स्ट सेकंड क्या है, वो हमारी क्या है? इरेगुलर। अब इरेगुलर केवल 3 अगर एक जैसी हैं तो यही बन नहीं है। अगर हमारी B2, B3 सेम हो, सेम का मतलब एक जैसी बनी हो, वो भी आपकी इरेगुलर वर्ब कहलाएगी, करेक्ट। अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो वो आपका ट्रांजिटिव होगा, जिसमें कर्म ना हो वो आपका इंट्रांजिटिव होगा। जैसे आई गो, आई गो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। और अगर हम कह दें आई गो टू स्कूल, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल सही। अब हमारा आता है फिनाइट और नॉन फिनाइट। अब फिनाइट और नॉन फिनाइट हमारा क्या है? ये आपका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये 9th से बच्चों को 9th, 11th, 10th, 12 आगे कोई भी चीज अगर आएगी तो इनसे इधर काम, इससे आपके 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे तो आपको 27, और 27 में से अगर मेरे मेथड को आपने समझ लिया तो 25 गारंटेड आपके नंबर मिलेंगे। 2% गॉड ब्लेस, भगवान के आशीर्वाद के लिए। लेकिन 27 में 25 आना ही आना है। क्वेश्चन चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे आप, चाहे सीएससी का दे, चाहे सीजीएल का दे,
या किसी का एग्ज़ाम दें आप गवर्नमेंट का, वहाँ पे 27 नंबर का आपका नॉन फिनाइट और फिनाइट से। तो इस पाठ को मैं और अच्छे ढंग से कल बढ़िया आप लोगों को बताऊंगा। अगर इसके ऊपर वाले किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है वो लाइक एंड कमेंट करे। थैंक यू।